हेलो, कैसे हो आप सभी। तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में, जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे भाई, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका इंतजार बहुत समय से बच्चा कर रहा था। देखिए, आपने ये टॉपिक बहुत समय बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत से टीचरों से पढ़ा होगा, परंतु हमेशा आपको यहाँ दिक्कत बनती ही होगी। पर आज सही आ रही है, क्लियर आवाज है, ठीक है। पर आज जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आज के बाद अभी तक आप मुझसे मोहब्बत करते थे, पर आज आप ये कहोगे कि सर आप ही हो जो कुछ हो, मतलब ये घमंड नहीं, आज इस टॉपिक की जड़ खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, आपको कभी टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आ गया, द्विघात समीकरण का, तो आप ये कह दोगे कि सर मजा आ गया यार, ऐसा नहीं पता था, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मजेदार लाजवाब क्लास होने वाली है, परंतु उससे पहले एक छोटी सी चीज, जितने भी बच्चे बैठे हुए जल्दी से वीडियो को शेयर कर आइए। जितने भी आपके यार दोस्त बब्बर शेर हैं, सबको एक बार जल्दी से बुला लीजिए। और मेरे भाई, बहुत बेहतरीन लाजवाब और गजब क्लास रहने वाली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु टॉप तक अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। परंतु टॉप तक अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आइए अपने यार दोस्तों, चाहने वालों के साथ। चल क्यों नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम हाथ से चला देंगे। लीजिए, हाँ भाई, एक बात और, आज रात 10 बजे आप यूं कह दोगे गुरुजी ऐसी क्लास नहीं पढ़ी थी, इतनी बेहतरीन तरीके से मैम एक एक समझा देंगे भैया किसकी हड्डी पड्डी कहाँ कहाँ जुड़ी होती हैं। तो भैया मानव कंकाल, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन, पूरा मैम रात 10 बजे मेरे बाद पढ़ाने वाले। तो एक के बाद एक बड़ी हिट मूवीज आज चलने वाली है टॉप तक पे, ठीक है, आ जाइए। और मेरे भाई, आपको पता ही है ये सारे बैचेस हैं। ब्रह्मास्त्र बैच हमारा सिर्फ और सिर्फ 799 प्राइस में आप टॉप तक ऐप पर जाकर ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र बैच बहुत ही गजब सा बैच है। इसी तरह के बहुत से बैचेस हैं। एक हमारा मैथ्स का बाप कोर्स है जिसका प्राइस सिर्फ 1499 है। इसके अंदर मैं मैथ्स को जड़ से खत्म करा दूंगा। अब चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं सीधा, डायरेक्ट, ज्यादा समय ना लेते हुए आ जाइए। सबसे पहली बात, आपको कुछ समय अपना यहां पर थोड़ा सा क्या करना पड़े, एक सेकंड रुकिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। एक बार कमेंट करके बताओ किस किस को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या होता है, और कभी किसी ने पढ़ा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देखिए, आज तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सी बुक्स में पढ़ा होगा, बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे 1 सेकंड से भी कम टाइम में हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज सीखेंगे हम 1 सेकंड वाली ट्रिक, कोई भी क्वेश्चन। बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक भी आपको समझाना चाहूंगा। अब आप कहोगे सर बेसिक क्यों? देखिए, बेसिक ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा होता है बहुत बार, देखिए, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है आपको ट्रिक भी कभी समझ नहीं आएगी। तो बेसिक, अच्छा कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कह दे सर बेसिक नहीं समझना, कोई है ऐसा? भैया सभी को समझना चाहिए। अगर किसी के दिल में यूं बन रहा हो ना, यार मैं तो सीधी ट्रिक ही याद कर लूं या ट्रिक समझ लूं, मजा आ जाएगा, नहीं, मैं हमेशा चाहूंगा आप बेसिक भी समझ कर चलो। 5-10 मिनट खराब नहीं हो रहे, जो 5-10 मिनट में बेसिक सीखोगे वो आपका भला करेंगे आगे जाके। तो बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी वाली इक्वेशंस को हम द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो कोई भी इक्वेशन ऐसी दिख जाए जिसमें ए हो, बी हो, सी हो, आपको सर ए बी सी क्या है? एक सेकंड, एक छोटी सी चीज कर लेने दीजिए, आवाज बहुत कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ए हो, बी हो और सी हो, साथ में इस ए के साथ एक्स का स्क्वायर लिखा हो, पावर घटते जा रही हो, एक्स के स्क्वायर के साथ एक्स की 1 और इसके बाद एक्स की 0 लिखा हो, और इन सब के बीच में प्लस का साइन हो और ये बराबर 0। तो इस तरह के दिखने वाली कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक बात है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर हमने तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी हैं, पर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, एक्स का 0 तो कभी दे नहीं रखा होता। अगर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिख के आती हैं, जैसे मैं एक लिख दूं एक्स का स्क्वायर प्लस 96x
प्लस मेरे भाई आपका आ जाता है यहाँ पे इसको 20x प्लस 96 बराबर 0। इस तरह से कोई भी इक्वेशन आती है, कभी भी हाँ इसके साथ x नहीं लिखा था। होता क्या है मेरे भाई, जो ये x का 0 है, इस x के 0 का मतलब क्या होता है, x का 0 यानी किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसे 1 कहा जाता है, इसलिए इसे यहाँ पे लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मेट की कोई भी क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में दे रखा है, जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दे रखा है x की पावर 2 फिर x की पावर 1 और यहाँ पर x खत्म हो जाए, तो इस तरह की फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कहलाता है। ये तो हो गया क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, पर मुद्दा ये नहीं है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, मुद्दा ये है कि भाई साहब इसे सॉल्व कैसे करें। अगर वो आपसे इस x की वैल्यू पूछ लेता है, जैसे कि कभी भी अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की हमेशा 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। क्या निकल कर आएंगी, 2 वैल्यू निकल कर आती हैं। ठीक है, अब मेरे भाई जो x की वैल्यू निकल कर आती हैं उन्हें निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पर मेन मुद्दा। देखिए अब इस वैल्यू को निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका देखो, 3 तरीके हैं x की वैल्यू को निकालने के, 3 तरीके हैं। पहला भी बेसिक है, दूसरा भी बेसिक है और तीसरा है मेरे भाई जो मेरी ट्रिक है 1 सेकंड वाली। ठीक है, तो पहले तो मैं ये दोनों ट्रिक तरीके आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद सीधा आपको लेकर चलूंगा ट्रिक के पास। तो देखिए पहला तरीका, पर पहले तरीके पर जाने से पहले एक चीज आपको हमेशा बता दूं, कोई भी इक्वेशन लिखी जाएगी तो उस इक्वेशन में x के स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को a कहा जाएगा, x के साथ वाली वैल्यू को b और ये c। जैसा कि अगर मैं यहाँ देख रहा हूं तो यहाँ x के स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, आपको सर कुछ नहीं लिखा, इसका देखो x के स्क्वायर के साथ आपको यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा, बट अगर देखोगे तो मल्टीप्लाई में 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो जो भी x के स्क्वायर के साथ लिखा होगा इसे a कहा जाएगा, x के साथ में जो भी लिखा होगा इसे b कहा जाएगा और इस बचे हुए हिस्से को c कहा जाएगा हमेशा। इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अरे क्या हो रहा है, खुद चल रहा है, 1 सेकंड रुको भाई, क्या दिक्कत होगी, अपने आप चल रहा है, आ जाओ 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ ठीक है, लीजिए। अब आप क्या कहोगे कि सर इसको बताओ सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। x निकालने के लिए क्या करना होता है, एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में मेरे भाई 2a। ये फॉर्मूला रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस यूज कर चलिए, एक बार माइनस। b क्या है, b ये वाली वैल्यू है, b ये है, a का है, a इसके साथ वाला है। एक तो इससे आ जाता है, दूसरा तरीका अभी बता देता हूँ, आ जाओ। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सोल्व कैसे करने हैं, फिर हम इसके बाद ट्रिक देखेंगे इसकी। ठीक है, तो इसके बाद ट्रिक देखेंगे। 1 सेकंड में हो जाए, ट्रिक तो बहुत आसान सी है, मजा आएगा। 1 सेकंड वाली ट्रिक है इसकी। ठीक है, बट बेसिक आपको आना चाहिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका क्या होता है, आप जो ये हिस्सा होता है और ये हिस्सा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए। तो आप क्या कहोगे, क्या आएगा, तो आप कहोगे 96x का स्क्वायर आएगा। आया कि नहीं आया। अब आपको ना 2 ऐसी वैल्यू सोचनी है, आपको 2 ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन 2 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके 20 बन जाए, जिन 2 वैल्यू को जोड़ने के बाद 20 आ जाए, परंतु मल्टीप्लाई करके 96 आए। तो आप क्या कहोगे, सर ऐसी 2 वैल्यू तो 12 × 8 होंगी। सही बात है भाई, 12 8 जा 96, दोनों का मल्टीप्लाई 96 है और जोड़कर दोनों को देखेंगे तो 20 आएगा। सही बात है, तो इसीलिए अगर ये आ रहा है तो ये x का स्क्वायर आ गया, प्लस 12 8 जा में से 12 जो है बड़े वाला, इन दोनों में से पहले रखेंगे तो इसे लिखेंगे 12x, प्लस अगले वाले को लिख देंगे 8x, प्लस में 96 बराबर 0। अब क्या करना होता है, इतना सा हो गया, हमेशा बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। ये बेसिक सिखा रहा हूं, ट्रिक बस मुझे 1 से 2 मिनट दो, फिर ट्रिक पर आ रहा हूं। अब आप क्या करोगे, पहले वाले हिस्से में से, पहले वाले मतलब इन दोनों में से कुछ कॉमन लोगे और वह कॉमन क्या आ जाएगा, x। जब इसमें से x कॉमन लिया तो अंदर x बचा, यहाँ पे बच गया 12, प्लस में इन दोनों में से जब कॉमन लोगे तो इन दोनों में से कॉमन लोगे 8 कॉमन ले लिया और यहाँ पे आ गया x + 12 बराबर 0। अब सबसे मेन चीज जो है
आपके दिमाग में जो आएगी वो ये आएगी, सर यहाँ से x कॉमन लिया, वो बात समझ आती है, पर इन दोनों में से 8 ही कॉमन क्यों लिया? क्या यहाँ से 2 कॉमन ले सकते थे? भाई कॉमन तो 2 भी आ सकता है, ये 2 से 4 पे कट जाएगा, ये 2 से 48 पर। देखिए कॉमन लेते वक्त आपको सोचना होगा, जब हमने आगे वाले में से जो x कॉमन लिया है, इसे कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ से x बाहर आ गया, ये x बचा, ये 12, यहाँ x प्लस 12, तो आगे भी इसी तरह कॉमन लिया जाएगा कि आगे भी अंदर x प्लस 12 ही बचना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ x प्लस 12 आएगा तो यहाँ भी x प्लस 12 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से मेरे भाई आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी। फिर इसके बाद ये जो x प्लस 8, एक फैक्टर ये बन जाएगा और एक x प्लस 12 बराबर 0। अब इस तरह से देखा जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्से का मल्टीप्लाई बराबर 0। एक बार इस हिस्से को बराबर 0 रख दो कि x प्लस 8 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -8, और एक बार x प्लस 12 बराबर 0 रख दो, तो यहाँ से मेरे भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। परंतु ये जो तरीका है ना, यहाँ से आपका आंसर तो आ गया, पर ये बहुत लंबा पड़ गया और इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा? हाँ भाई, किसी को डाउट? क्या हो गया मेरे भाई, 12 और 8 क्या हो गया? सही तो है। तो यहां से x की वैल्यू -8 और x की वैल्यू -12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब अगर आपके दिमाग में आ जाए कि सर हम तो फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। अब अगले 3 मिनट बाद मैं सीधा आपके रूप को ट्रिक पर लेकर जाने वाला हूं। ठीक है, तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर इस तरीके से क्यों सिखा रहे हो, सीधा फॉर्मूले पर ही लेकर चले जाओ, सीधा ट्रिक पर क्यों नहीं लेकर जा रहा मेरे भाई? ट्रिक पर मैं इसलिए नहीं लेकर जा रहा डायरेक्ट, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला ही आ जाता है कि ऑप्शन 1 2 3 4, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मेरे भाई बहुत से बच्चे ट्रिक चला रहे, बेटे फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है, कुछ पढ़ा रहा हूँ उसका कुछ लॉजिक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, एग्जाम में ठक करके सीधा पूछेगा और तुम्हारी धड़कनें रुक जाएंगी एग्जाम टाइम पर। अब आपको पता है b की वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके साथ जो ये लिखा होता है, जैसे कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा है, जैसे 1, ये हो जाता है a, इस x के साथ जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 20, ये आपका हो जाएगा b, और ये पूरा हिस्सा आपका हो जाएगा c। अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो -b यानी -20 प्लस, एक बार मैं प्लस लेकर चलूँगा और एक बार माइनस वाली सीरीज, तो प्लस √b कितना है मेरे भाई, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac, 4a कितना है मेरे भाई 1, और c कितना है मेरे भाई 96, 4 × 24 का 4 हासिल 2, 4 9 36 38 384। ठीक है, तो आप देखो ये माइनस का 20 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 16 को बाहर निकालेंगे तो -20 प्लस में 4। अब अगर आप ध्यान से देखो ये तो हमेशा ऐसे ही सोल्व होगा। अच्छा नीचे 2a है, इसे भी लिख दूंगा, ठीक है, पर यहाँ पर एक बार प्लस चल रहा है और इसी तरह से एक बार -20 के साथ में अगर मैं माइनस लेकर चलता तो यहाँ प्लस की जगह क्या आता -4। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आगे चलते हैं 2a, तो अगर मैं a की बात करूँ तो a क्या है 1, तो 2a यानी कि 2 × 1 2, तो नीचे क्या आ जाएगा इनके 2, इधर भी क्या आ जाएगा 2, ये इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो -20 प्लस 4 मेरे भाई कितना हो गया आपका, कितना हो गया 16 और अपॉन में 2 माइनस का 8 आ गया, ये -24 प्लस ये -12 आ गया। अब आप देख रहे होंगे चाहे आपने इस तरीके से सोल्व करा चाहे आपने इस तरीके से सोल्व करा, आपका आंसर आ रहा है -8 और -12। पर मुद्दा क्या है, इस तरीके से अगर पेपर में सोल्व करोगे तो आप और से बहुत पीछे रह जाओगे। अब चलते हैं हम ट्रिक पर, आ जाइए। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत प्यारी सी ट्रिक है। अब इसे एक बार शेयर कर दो जल्दी से, जितने भी यार दोस्त और चाहने वाले हैं एक बार शेयर कर आ जाओ। अब आपके सामने वो ट्रिक लेकर आ रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपको ऐसा रोम फड़का वाली बात। आप देख रहे होंगे मेरी ना जीभ बहुत ज़्यादा गलत शब्द बोल रहे हैं, मतलब उल्टे सीधे, यहाँ पे छाल हो गया 3-4 एक साथ इस वाली जीभ पे ना, और वो जैसे टकरा रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। आ जाओ, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, आपको 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ध्यान देना है बी पर। अब बी पे क्या ध्यान देना है कि मेरा बी पॉजिटिव है या फिर बी नेगेटिव है। आपको किस पे ध्यान देना है,
बी पॉजिटिव है या बी मेरे भाई नेगेटिव है। सबसे पहली बात, बी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर जो यहाँ पे बी के आगे साइन लिखा है इसको बदलकर यहाँ माइनस कर दो। मतलब जो भी देखियो, कोई भी इक्वेशन आपके सामने दे दी जाए, उस इक्वेशन में बी के आगे जो भी साइन है उसका साइन हमेशा बदलेगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में बी पॉजिटिव है और कुछ क्वेश्चन में बी की वैल्यू नेगेटिव। बी पता है ना क्या है, बी है एक्स के साथ वाली वैल्यू जो कि पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव, दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर बी पॉजिटिव है मेरे भाई, तो मेरे भाई पॉजिटिव होने पर आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, शक्ति। पॉजिटिव होते समय आप सब कुछ बदल सकते हो अपने जीवन में, तो पॉजिटिव है तो सब कुछ बदल दिया जाएगा। अब आपको सर सब कुछ मतलब, देखिए पॉजिटिव, अगर बी पॉजिटिव है, अगर आप बी पॉजिटिव हो तो आप इसके साथ साथ इसका साइन जो प्लस के आगे ये वाला साइन है 96 के साथ वाला, इसको भी बदल दोगे। पर अगर बी नेगेटिव है, नेगेटिव यानी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अगर उदास से हो, आपका कुछ मन करेगा ही नहीं, जो जिंदगी में चल रहा है चलने दे यार, क्या बदलूं। तो मेरा बी नेगेटिव है तो देखिए इसका साइन तो बदलेगा ही, पर बी नेगेटिव है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, इसका साइन प्लस का प्लस ही रह जाएगा और इसका माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अब ये काम तो मैंने करा दिया, पर ये क्यों कराया है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब लॉजिक पर आ जाते हैं। देखिए आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो तो आपने को जहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है 96, आप इस तरह से देखिए कि ऐसी दो वैल्यू ढूंढेंगे जिन दोनों का वैल्यू 96 मल्टीप्लाई आ जाए, ऐसी दो वैल्यू ढूंढेंगे जिन दोनों का मल्टीप्लाई 96 आ जाए, आ गया 12 8 जा 96। साथ ही साथ आपको देखना होगा कि मेरे भाई यहाँ पर क्या साइन है। देखिए जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस के केस में इन दोनों का प्लस 20 होना चाहिए, पर आप सेम क्वेश्चन यहाँ देखोगे, पर यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस है कि नहीं है। तो आपके हिसाब से तो 96 यहाँ पर है तो आप क्या करोगे 12 8 जा 96, आप में से 90% यही करेंगे। परंतु माइनस का मतलब क्या है, देखिए प्लस क्या कहेगा कि जो दो वैल्यूज हमने ली हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई करके 96 आए, साथ ही साथ इन दोनों को जोड़ने पर 20। पर माइनस क्या कहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 96 तो दे रहा है पर इन दोनों का माइनस कितना आना चाहिए 20, जो कि कितना आ रहा है 4, यानी हम गलत जा रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर यहाँ पर माइनस कहता है कि दोनों का माइनस 20 आए तो हम 12 और 8 नहीं ले सकते। उस तरह उस कंडीशन में आपको सोचना होगा कि हम क्या वैल्यू लें। उस कंडीशन में आप वैल्यू लोगे 24 और 4, क्योंकि 24 चौक 96, 24 मल्टीप्लाई 4 96। और अगर इन दोनों को घटाओगे, आपको कैसे पता घटाना ही है, क्योंकि इस साइन से पता चलेगा। ये साइन बता रहा है कि दोनों को घटाना है, ये साइन बताएगा दोनों को जोड़ना है। तो 24 में से 4 गया, कितना आ गया आपका 20। इतना करने के बाद अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, और अपने अपने आंसर चेक करते रहना। पहले वाले का आंसर हमने देखा 12 8 जा 96, ठीक है। हमेशा बड़ी वैल्यू आगे रखनी है तो 12 आगे, ठीक है, छोटी पीछे। -12 और -8, यही आंसर आ रहा था। -12 और -8 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। पर जब पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा तो इतनी बड़ी महाभारत रची, पर यहाँ हमें कोई महाभारत रचने की जरूरत नहीं पड़ी। इस केस में कैसे करोगे बताओ, जल्दी बताओ। आपने दो वैल्यू सोची, 84 किन दो वैल्यूज से मल्टीप्लाई होकर बन सकता है 12 × 7, सही बात है। और प्लस कहता है कि इन दोनों को प्लस करके 19 आना चाहिए। मेरे भाई इन दोनों को प्लस करके 12 और 7 19 भी आ रहा है, यानी ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब हमें पता है बी क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ तो साइन चेंज हो गया पर ये वाला साइन नहीं चेंज होगा। तो माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा 12, बड़ी हमेशा आगे, और ये हो जाएगा 7। ये किस चीज़ का आ रहा है भाई, +12 और 7। जल्दी बताओ जल्दी। ओके, अब इस पर आ जाते हैं मेरे भाई। अभी बताया था कि भैया इस केस में आप 12 8 जा 96 नहीं ले सकते थे। रीजन बता दिया था, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर 20 नहीं आ रहा। पर यहां आप 24 और 4 ले सकते हो, क्योंकि 24 चौक 96 हो सकता है, 24 × 4 96, और इन दोनों को घटाने पर 20 भी आ रहा है। और घटाना है या जोड़ना है किस पे डिपेंड करेगा, इसके आगे वाले साइन पर, ठीक है मेरे भाई। तो मेरा 24 में से 4 गया 20, सही है। तो बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे, यानी +24 -4। चेक कर सकते हो अगर आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत।
ओके, लीजिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या कह रहा है मेरे भाई ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, सॉल्व करो मेरे भाई, जल्दी 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 मेरे भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से मैं देखूंगा किस किस को समझ आ गया। मेरे भाई ऐसे मजा नहीं आएगा, इतनी भयंकर क्लास लेकर आया हूं आज, तो मैंने 5-6 हज़ार लाइक सोचे थे, अभी शेयर कर आओ तभी बताऊंगा आगे। भाई साहब मैं ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई, ऐसी वाली क्लासेस के लिए भी हैं भैया ऐसे काम चलेगा। अभी एक एक बच्चा शेयर करेगा और अभी की एक एक लाइक करेगा, ज़्यादा नहीं, अपने घर में ही अपने छोटे भाई के फ़ोन में खोल के उसे बिठा दो पढ़ने, कोई भी अगर 10वीं 11वीं का भी है, 10वीं वगैरह का भी, तो उनके में भी आते हैं, ठीक है। अभी के अभी करो, स्टार्ट करो, जल्दी करो स्टार्ट, शेयर करो जल्दी। गजब गजब, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट भी करो, सर मज़ा आ रहा है, हैं, लव यू सर जी, थैंक यू मेरे भाई। मुझे फील होना चाहिए ना कि तुम्हें मैंने कुछ ऐसा सिखा दिया कि मज़ा आ रहा है, नहीं। हाँ भाई जल्दी बताओ जल्दी। देखिए अब आप क्या करोगे, आप जब यहाँ पे आओगे तो देखिए 84 क्या होता है, 12 7 जा 84, सही बात है। पर इन दोनों का टोटल 25 तो होता नहीं है। और दूसरी बात 25 तो दूर की बात है, यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस करना होगा, सही बात है। अब आपके दिमाग में, अच्छा चलो यहाँ पे लिखवा के चलता हूँ पहले, बी मेरे भाई पॉजिटिव भी हो सकता है और बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कहता है अगर मैं बी पॉजिटिव हूँ तो मैं सब बदल दूंगा, तो आप देखिए बी यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये सब बदल देगा, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में बदल देगा। आपने 84 को देखा, 84 क्या होता है, 21 मल्टीप्लाई 4, यहाँ तक आपको सही लग रहा होगा, जैसा कि 90% बच्चों का आंसर भी आ रहा है, यही आ रहा है। परंतु आप गलत कर रहे हो, जिस बच्चे का यहाँ पे 21 और 4 आंसर आ रहा है मेरे भाई, उनका सरासर गलत आंसर है। कैसे करोगे, ऐसे बेइज्जती कराओगे मेरी, हैं मिट्टी पलीत कराओगे मेरी मार्केट में। अरे ओ चीतो, माइनस क्या कह रहा है भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 84 सही है, पर माइनस का मतलब है इन दोनों को घटा दो। क्या घटाने पर 25 आपके पास आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आप कैसे कह सकते हो कि 21 और 4 बिल्कुल सही हैं? इतनी बेसिक सी चीज में भी यार कैसे करोगे। देखो 21 में से 4 जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो क्या किया जाए गुरुजी, एक तो ये छाला हो गया इस पूरी जीभ पे, यहाँ से यहाँ तक जैसे बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ टच होती है और दर्द होने लग गया, तो धक जीभ लड़खड़ा रही है। 84 कल तो छोटा सा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। 84 को ना 28 मल्टीप्लाई 3 भी तो 84 होता है मेरे भाई, होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। और इन दोनों को घटाकर भी देख लो, 28 में से 3 गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 25। अब सारी चीजें सही हैं, और घटाना ही क्यों है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लिखा है। अब बस आपका आंसर आ गया। आपको क्या करना है, जो ये 28 बड़े वाला है आगे लिख दीजिए, और जो ये छोटे वाला है पीछे, ये आपका आंसर है। और मेरे भाई चूक मत करना, -28 और +3। अब मजा आया तो बताओ, थोड़ा पानी पी तो भी दर्द कम होगा। हाँ भाई अब मजा आया हो तो बताओ। अब दे रहे हो सारे आंसर, तब नहीं दिया गया तुमसे आंसर, ठीक है। किसी को अगर ये दिक्कत होती हो ना सर कैसे बताएं, तो लिख लिया करो 21 गुणा में 4, तो भैया ऐसे तो हो रहा नहीं है, तो 21 को तोड़ लो, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर 7 3 21 प्लस -4 नहीं हो रहा, तो 7 4 जा 28 करके देख लो, 28 -3 हो रहा है, तो ऐसे चेक कर ले करो ना। वो थोड़ी है जरूर कि भैया पूरा ही अलग लेवल पर बनोगे। हाँ भैया अभी इस क्वेश्चन का बताओ, मैं तो सारे बता दूंगा, पर मैं चाहता हूं एक आधा क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी से। देखो अब अगर आप 168 की बात करोगे, ठीक है, तो आपको पता है दो ऐसी वैल्यू जिन दोनों का मल्टीप्लाई 168 हो, तो ऐसी दो वैल्यू मेरे दिमाग में तो मेरे भाई 14 और 12 ही आ रही हैं। दो यही क्यों ली, क्योंकि इन दोनों का टोटल 26 भी आ रहा है। अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी हम कैसे ढूंढेंगे, अब आपके हिसाब से सिखाता हूं मैं कि भैया देखो 168 लिखा, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है, ओके, तो 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 7 6 जा 42। अब आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, 4 और प्लस 42, तो 26 नहीं बन रहा, कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे मेरे भाई, आप इसको ना तोड़ दो, 3 × 2, तो आपने क्या करा, 4 3 या 12, 7 2 जा 14। आपको अपने दिमाग का पूरा यूज करना पड़ेगा कि किस तरह से टोटल 26 बन जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 168 ही आएगा हर बार,
ठीक है। तो ऐसी दो वैल्यू आपके साथ में आ जाएंगी, और साथ में इन दोनों को प्लस करना है या घटाना है वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। तो भैया जैसा कि अभी बताया था कि इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि इसके आगे प्लस लिखा है, तो इन दोनों का टोटल 26 भी बन रहा है, और साथ ही साथ मेरा मल्टीप्लाई 168 भी है। पॉजिटिव है तो दोनों जगह साइन चेंज हो, ए माइनस, इसको ऊपर लिख देता हूँ, और ये भी माइनस। दोनों में से बड़े वाली वैल्यू आगे और छोटे वाली वैल्यू पीछे। किस किस का आ रहा है भाई आंसर, जल्दी बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। शेयर अभी भी शेयर नहीं करके भाई साहब, तुम तो यार बेइज्जती कर रहे हो मार्केट में है, और लाइक भी नहीं करे इतनी बेहतरीन ट्रिक के बाद भी। लाइक 3000 होने चाहिए अभी के अभी, 3000। ठीक है, अगले उस पर आ जाओ। मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि चीज़ें आप सीख गए हो। यहाँ पे आगे तो देखिए इसका आंसर आ गया 60 की बात करूँ तो 60 क्या होता है, 12 पंजे 60। ठीक है, प्लस क्या बता रहे हैं, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए मेरे भाई, 17, और 17 है भी। ठीक है, हम सही जा रहे हैं। माइनस क्या कहता है भैया, मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव। अरे यार देखो साइन तो बी की वैल्यू तो हमेशा चेंज होगी, माइनस है तो प्लस, परंतु इसकी वैल्यू चेंज करने लायक उसमें वो नहीं है, दम नहीं है। किसमें, इसमें है, मतलब नेगेटिव है ना ये, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो बड़ी वैल्यू आगे, छोटी वैल्यू पीछे, +12 और +5। ठीक है, ओके ओके। अब आ जाओ वो क्वेश्चंस पर जिनका आंसर आप नहीं दे पाओगे। इन क्वेश्चंस का आंसर बता दो तो मैं मान जाऊं, ठीक है। और जल्दी से, अगर तुमने 4000 तक लाइव नहीं पहुंचाए ना, तो आज मेरी मतलब दिल टूट जाएगा। मैं समझ जाऊंगा यार कि मतलब ये इतनी बेहतरीन, मतलब ये समझ लो सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हैं। और ये क्या करूं, बोर्ड को थोड़ी सी क्वालिटी सही कराऊं क्या, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखो यार, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, और आपका हर एक क्वेश्चन सही होने वाला है। देखिए आपको करना क्या है, लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको करना है इस वाली वैल्यू। देखिए अभी तक क्या था, आप क्या करोगे पहली बात आप सोचोगे दो ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई 30 हो और प्लस माइनस करने पर 37 आ जाए, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। हाँ, एक जगह आपको ध्यान देना होगा, और वो क्या है मेरे भाई, आपको ध्यान देना होगा कि आप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, जो पिछले क्वेश्चंस थे ये वाले, यहाँ एक्स के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ था मेरे भाई, 1। क्या लिखा हुआ था, कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ था। पर क्या इस क्वेश्चन में एक्स के स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ क्या लिखा है, 9, यहाँ लिखा है 12, और यहाँ लिखा है 3। अब क्या किया जाए, तो सबसे पहला स्टेप, जो भी ये वैल्यू है इसे इस 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा, 270 आ चुका है। ठीक है, अगला मेरे भाई आपको क्या करना है, जब आपके पास 270 आ गया तो आपको दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन दोनों का मल्टीप्लाई 270 हो, परंतु क्या कोई दिक्कत है क्या, क्वालिटी है अच्छा, परंतु जो ये साइन कहता है, ये साइन क्या कहता है कि दोनों का मल्टीप्लाई 270 साथ ही साथ प्लस करने पर 37 आ जाए। तो इस तरह से आपके पास दो वैल्यू 27 गुणा में 10 दिख रही होंगी। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज देखिए, जो 27 गुणा में 10 कितना आ रहा है मेरे भाई, 270 भी आ रहा है, दोनों का प्लस 37। हमें कैसे पता प्लस करना था, क्योंकि इसके आगे प्लस लिखा था। अब क्वालिटी सही है मेरे भाई, अब साफ दिख रही है, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना। नेगेटिव क्या कहता है कि भैया मैं तो बदल जाऊंगा, पर मैं इतनी शक्ति नहीं रखता। नेगेटिव कहता है मैं बदल तो जाऊंगा, पर मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना नेगेटिव हो चुका हूं कि किसी और का साइन बदल पाऊं। तो इसीलिए ये तो प्लस में हो गया, पर ये प्लस का प्लस रहेगा। बड़ी वाली वैल्यू आगे 27, छोटी वाली वैल्यू पीछे 10। क्या यह आंसर है? किसे लगता है कि ये आंसर है? हाँ भाई, किसे लगता है ये आंसर है? ये प्लस 27 और प्लस 10, किस किस को लगता है ये आंसर बिल्कुल सही है, और किसे लगता है यह गलत है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, किसे लगता है ये सही है और किस किस को लगता है ये गलत है? जल्दी से बताओ। देखिए मेरे भाई, इसका आंसर ये नहीं है। आपको सर फिर क्या करवा रहे थे देर से, जब ये आंसर नहीं है तो खाम क्यों बुद्धि लगवा दी? यही आंसर है, बस एक छोटा सा स्टेप और बाकी रह गया। जो भी इसके साथ वाली वैल्यू है, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 9 से 3 पर जाएगा, और यहाँ पे तो आ गया 10/9, तो 3 और 10/9 आपका आंसर आ गया। 3 और 10/9, ये आपका क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। ठीक बात है, ठीक है मेरे भाई। अब ये बताओ 3 और 10/9 किस किस का आया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी
अरे अब इस पे आ जाओ। हाँ मैं समझ गया, तुम होशियार हो गए, शाबाश मेरे चीतो शाबाश। आ जाओ इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहले आप 12 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे। देखिए यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्लस करने पर 23 आना चाहिए। तो आप एक चीज देखिए, 12 गुणा में 11, तो मेरे भाई देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई चलो लिख ही लो, 132 होता है। और हमें पता है इन दोनों का 12 गुणा में 11 132, इन दोनों को टोटल 23 है, बिल्कुल है। यहाँ तो सारी वैल्यूज आपकी आंखों के सामने ही रख दी गई हैं। ये नेगेटिव क्या कहता है, भैया मेरे में इतनी ताकत है, मैं अपने आप को तो बदल लूंगा पर दूसरे को नहीं बदल पाऊंगा, दूसरा प्लस का प्लस रहेगा। इन दोनों में से बड़े वाली 12 आगे और 11 पीछे। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको पता है कि मेरा 12 गुणा में 11, आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई भी जोड़ भी 23 है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, 9वें क्वेश्चन का। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। ओ अबे आंसर नहीं आया, इसको अभी 12 से डिवाइड भी करोगे भाई? यही मैं देख रहा था कि कोई सा ऐसा तो हो जो यूं कहे कि सर जी से 12 से डिवाइड करो। अभी इसे 12 से भी डिवाइड करेंगे। मैं देख रहा था कि कौन ऐसा होगा जो कमेंट में ये तो कहे कि सर इसे 12 से डिवाइड नहीं करा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भैया इसे अभी 12 से डिवाइड भी करना है। क्यों करना है? थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके साथ जो वैल्यू लिखी होती है उससे इसे भाग भी दिया जाता है, और जिस बच्चे ने इस पे ध्यान दिया उन सभी बच्चों को शाबाश। तो 12 से 12 काटेंगे 1, और मेरे भाई ये 11/12। तो मैं इस तरह की कंसंट्रेशन आपके चाहता हूं, इस तरह की आपकी बुद्धि चाहता हूं कि आप हर चीज पर फोकस करके चलो, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटा तो कमर तोड़ दूंगा तुम्हारी कोहनी मार के। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आप क्या करो, 30 और 3 की गुणा 90 आ गया। दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिन दोनों का मल्टीप्लाई 90 हो, परंतु प्लस का मतलब है इन दोनों का प्लस 19 हो। ऐसी दो वैल्यू मेरे भाई 10 गुणा में 9 है, ठीक है। माइनस क्या कहता है, मुझे में इतनी आता है अपने आप को बदल दूंगा पर दूसरे वाले को नहीं बदलूंगा, ठीक है। प्लस के बड़ी वाली वैल्यू 10 आगे छोटी पीछे, दोनों को डिवाइड कर दूंगा इस 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/3 और मेरे 9/3 हो जाएगा 3। ये आंसर आ गया। किसको डाउट नहीं है? ओके लीजिए। अब हम मेरे भाई अभी तक हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे। बेसिक क्वेश्चन वो पूछता है। अच्छा एक बात बताऊं, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस वाले, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं देता, डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन देगा। वो क्या पूछता है आपसे, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि x² + 20x प्लस मेरे भाई 96 बराबर 0 है, तो फाइंड रूट्स, ठीक है। कह देगा मूल ज्ञात करो। अब आप कहोगे सर मूल क्या होते हैं? अब आप कहोगे जो मूल क्या होते हैं, तो भैया जो इतनी देर से आप निकाल रहे हो ना इसकी ये दो वैल्यू, ये इसकी 2 वैल्यू यहाँ निकली, यहाँ निकली, यहाँ निकली, ये सारी तो मूल होती हैं। इसे हम जीरो भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम बेसिक चीज़ें सीख रहे थे, पर ये बेसिक नहीं है, इनका यूज़ करके हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमारा टाइम कितना हुआ? अभी तो बहुत टाइम है, अब करवा दूंगा पूरा, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो क्वेश्चंस वैसे भी पूछे, आप मूल बताओ, रूट्स बताओ, अभी आगे जाके क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी बताऊंगा सारे क्वेश्चंस। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े, बच्चा हो जाता है परेशान। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी होगी मुझे। लीजिए, इस पर आने से पहले एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई, अब ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझिए। न्यू टाइप, अब हम अपने न्यू टाइप पर आने वाले हैं। न्यू टाइप, मजा आएगा, ठीक है। आ जाइए, देखिए जो सीखा था सारी चीज़ें सीखी थी। अब आप एक छोटी सी चीज़ बता दूं, कहीं पर भी क्वेश्चन आया था कि x² प्लस में मेरे भाई 20x + 96, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है? आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करें। ये बता क्यों रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया और आपको पता ही ना हो कि हमसे पूछा क्या गया है। फाइंड रूट्स, ठीक है। कभी कभी लिखा है फाइंड 0, कभी कभी लिख दिया फाइंड सॉल्यूशंस, कि भैया फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। फाइंड जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है मूल, जीरोस का मतलब होता है मेरे भाई शून्य,
ठीक है, और मेरे सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। अब आप निकालने बैठ गए भाई इसके रूट्स जीरोस और इसके सॉल्यूशन यानी हल इसके निकालने बैठ गए। आपको पता ही ना हो कि भैया रूट्स जीरोस और सॉल्यूशन होते कहाँ हैं, क्या होते हैं, तो आप कहाँ से निकाल पाओगे। तो होते क्या हैं, अगर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने x की 2 वैल्यू निकाली थी भाई 12 या 96, पॉजिटिव क्या कहता है मैं माइनस 12 और 8, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं एक -12 और एक -8, यही मेरे भाई इस इक्वेशन के रूट यानी मूल हैं, यही इस इक्वेशन के जीरो यानी शून्य हैं, और यही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी हल हैं। यहाँ ठीक है, मूलों का योग या फिर पूछ लेता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। हाँ भाई बताइए, क्या आप सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो? बिल्कुल। देखिए आपके सामने एक इक्वेशन रखी होगी, जैसे मैंने यही इक्वेशन दे दिया आपके सामने, मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो होगी, टेलीग्राम है हमारा टॉप तक पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम है, तो इसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। टॉप तक पीडीएफ के नाम से जो ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, टॉप तक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब आपसे मैंने कहा भैया सम ऑफ रूट्स बताओ। पहली बात आपको पता होनी चाहिए रूट क्या है। रूट क्या है? एक्स की जो 2 वैल्यू निकलती हैं वो रूट होती हैं। उन्हें निकालने का तरीका क्या होता है? 96 को देखा, 12 या 96, ठीक है मेरे भाई, प्लस है तो माइनस 12 यहाँ रख दिया माइनस, और 8 यहाँ रख दिया माइनस का 8। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आपका क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज और, रूट्स को ना डिनोट किया जाता है किससे? अल्फा और बीटा से। रूट्स को या फिर जीरोस को या सॉल्यूशंस को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। जो एक्स की 2 वैल्यू निकल कर आती हैं उन्हें अल्फा और बीटा कहा जाता है। तो जब भी आपसे सम ऑफ रूट्स पूछेगा तो आप अल्फा प्लस बीटा लिखकर चल सकते हो, जिससे आपकी मतलब आपको बार-बार सम ऑफ रूट ना लिखना पड़े। तो सम ऑफ रूट का मतलब क्या है? -12 और -8 को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? माइनस का 20। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो -12 मल्टीप्लाई -8, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा मेरे? 12 या 96। ठीक है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ओके ओके। मेरे ये क्वेश्चन समझ आएंगे, रुक तो जाओ एक सेकेंड, सारे समझ आएंगे, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई सम ऑफ रूट्स, और ये हो गया मेरे भाई आपका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है भैया? ये दोनों क्या हैं? ये रूट्स हैं। जितनी भी एक्स की वैल्यू निकल कर आती हैं उन्हें रूट्स कहते हैं, या जीरोस या सॉल्यूशन कह देंगे। पर मुद्दा क्या है कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सर फिर कैसे करना चाहिए? देखिए, एक इसका बिल्कुल बेसिक सा तरीका बताऊंगा। आपको हमेशा उसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को करना है, और बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर कैसे करना चाहिए? देखिए, आपको कुछ बातें याद होंगी। मैंने कहा था एक्स के स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू लिखी होती है, यहाँ तो कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ नहीं था, 1 था, तो ये हो जाएगा ए। इस एक्स के साथ जो लिखा होता है ये क्या है? बी। इस समय ये प्लस का 20 क्या है? बी। और ये क्या है मेरे भाई? सी। तो मेरे भाई जब भी सम ऑफ रूट्स की बात होती है तो सम ऑफ रूट्स होता है -b में a। सम ऑफ रूट्स अगर पूछ ले मूलों का योग, तो डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला लगाएंगे -b में a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल पूछेगा तो इसका आंसर होता है c में a। अब आप देखिए कितनी आसानी से आप आंसर दे पाओगे। तरीका वो भी सही है, आंसर आ रहा है उससे, पर हम उस तरीके से चलेंगे जिससे आसानी से हम आंसर दे पाएं। जहां b की वैल्यू क्या है? प्लस का 20, पर माइनस पहले लिखा है तो -20 में a क्या है? 1, तो -20/1 -20 आ गया। ये क्या आ गया? सम ऑफ रूट्स। और यहाँ भी सम ऑफ रूट्स क्या था? -20। पर इसमें बहुत मेहनत थी ना भाई, -12 और -8 वैल्यू भी तो निकालनी पड़ी थी। प्रोडक्ट ऑफ रूट c में a, यहाँ c क्या है? 96, और a क्या है मेरे भाई? 1, तो 96/1 डायरेक्ट क्या आ गया? 96।
यहाँ पे मेहनत लगी थी ना, दो वैल्यू निकाली फिर उन दोनों मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस होता है ये पता होना चाहिए ना। बट यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, जब भी आपसे सम ऑफ रूट्स बोला जाएगा तो आप इस तरह से निकालोगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, और हमेशा आपके जो रूट्स हैं उन्हें अल्फा और बीटा से मेरे भाई डिनोट किया जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए मेरा, टेंशन मत लो, लेवल ही लेवल बढ़ा दूंगा, क्वेश्चन की दिक्कत मत लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने इक्वेशन है, ठीक है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो उस केस में अगर ये दोनों अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो उस केस में 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले से सॉल्व करते समय नीचे क्या लिख दोगे, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा। आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आएगा। एक बात बताओ यार, 2 + 3 हो या 3 + 2, बात तो एक ही है। तो इसीलिए मैंने इसे अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। आप कहोगे सर लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये कि अल्फा प्लस बीटा मतलब ये कि सम ऑफ रूट्स है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपके सामने जो इक्वेशन है, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 2x² + 6x + 3 = 0, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन में अगर मैं ये पूछूं a क्या है, तो आप कहोगे सर x² के साथ जो ये वैल्यू है वो a होगी, इस x के साथ वाली वैल्यू जो होगी वो b होगी, और ये वाली वैल्यू जो होगी मेरे भाई c हो जाएगी। सही बात है, ओके। तो बस पुट कर दो। सबसे पहली बात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था क्या होता है, -b/a, जहाँ b की वैल्यू 6 है पर 6 क्या हो जाएगा, -6/a यानी 2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -3। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि c/a होते हैं, c यानी ये वाली वैल्यू 3 और a यानी 2, तो ये हो गया 3/2। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हाँ सही तो है, अल्फा इंटू बीटा 3/2, 3 नीचे रह जाएगा 2 पर चले जाएगा, ठीक है। 3 से 3 काट दो तो मेरे भाई -2 आपका आंसर आ जाएगा। किस किस का रहा है, हाँ भाई जल्दी बताओ, माइनस कर दो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे चलें, आ जाओ। अब अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, इस वाले पर बताओ मेरे भाई जल्दी से। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो x² के साथ वाली वैल्यू ये a है, ये b है और ये हमारा c है, पर हमसे पूछा है α² प्लस β²। अब यहीं पर आप फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे कि मेरे भाई आप सोचोगे यार α² प्लस β² कैसे निकाला जाए, किसी को लग रहा है निकाल सकते हो? हाँ भाई, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो α² प्लस β² निकाल देगा, जल्दी से बताइए। देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, इसका एक फॉर्मूला लगाओगे। एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, होता ही नहीं होता, ये क्या होता है, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा प्लस 2α बीटा, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, जब आपने ये लिख दिया उसके बाद आपको α² प्लस β² चाहिए, तो इस हिस्से को इधर उठा कर लेके आओगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α बीटा इधर ले आए और ये बराबर आ गया α² प्लस β²। बस अब सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, जहाँ पर b की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6, तो b की वैल्यू 6, तो -6/a यानी कि 2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी, -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, c की वैल्यू कितने 3 और a की वैल्यू कितने 2, तो ये 3/2 आ गया। पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए अल्फा प्लस बीटा सही तो है, -3, 3 का स्क्वायर 9, -2 अल्फा इंटू बीटा 3/2 है। समझ रहे हो ना, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 पुट करी यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो 9 में से 3 गया, आपका उत्तर कितना आ गया, 6। यही है आपका α² प्लस β², ये आंसर आ गया। किसी को डाउट मेरे भाई, कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये समझ नहीं आ रहा? हाँ भाई, इस बेसिक को भी कोई ना समझ पा रहा हो तो बताओ, ये तो बहुत इजी चीज है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। इसमें आपके एक तो ये बताना है, एक ये बताना है, एक ये बताना है, जल्दी जल्दी बताओ।
मेरे भाई क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को समझो, आ जाओ। देखो अब बहुत धीमे धीमे समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे 2x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है। आप अपने आप बताइए। अब देखिए सबसे पहले पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ये तो फॉर्मूला है जो अभी अभी मैंने लिखवाया था। यहाँ पे देखिए लिखवा रखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये आया कहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें से मुझे अगर ये हिस्सा चाहिए तो इस हिस्से को मैंने यहाँ का यहाँ रखा, इसको इधर उठा कर ले आया। अगर ये प्लस का था तो इधर आगे माइनस का हो गया। बस अब ये जो आया है इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करिए, बस इतना मैंने करा है, वही यहाँ करूँगा। अब अगर जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहली बात x के स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को a कहा जाता है। x के साथ वाली वैल्यू, अब यहाँ पे क्या लिखा है -1, तो ये जो ये पूरा -1 है ये हमारी b की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पे c की जगह क्या लिखा है -2, तो c की वैल्यू -2। अब आपको चाहिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो क्या किया जाए। तो आपको मेरे भाई कोई घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको अल्फा, देखो अगर ये चाहिए, देखिए आप एक बताओ, ये किसके बराबर है, इसके, तो ये आप निकाल सकते हो बिल्कुल। कैसे, अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकाल पाओ तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो। कैसे होता है अल्फा प्लस बीटा, -b अपॉन में a। अभी अभी हमने b की वैल्यू देखी है, b की वैल्यू -1 है और माइनस पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो माइनस और यहाँ -1। a की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2, तो ये आ गया -1 अपॉन में 2। इतनी बात तो समझ आ रही होगी, ये भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है मेरे भाई c अपॉन में a, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे भाई c अपॉन में a। c कितना है मेरे भाई हमारा -2 और a क्या है मेरे भाई हमारे पास 2, तो इन दोनों को काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। सही बात है। अब इस चीज को यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा -1। सोल्व कर दीजिए तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2, तो 4 दूनी 8, 8 तो एक में से 4 8 गया 7 -7/4, यही आ रहा है। कुछ गड़बड़ होगी है मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, एक सेकंड रुको, कोई दिक्कत होगी। अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस 1/2, सही बात है 1/4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में -1 आ गया, -1 जब यहाँ पुट करा, ठीक है, तो माइनस आपका प्लस, अच्छा प्लस का 2 हो जाएगा यार, अब ये भी कह तो रहा था, हाँ सही तो मैं कह रहा हूँ। 4 दूनी 8 और 1 9 4, सॉरी मैंने मुंह से प्लस बोला था, लिख माइनस दिया, माइनस प्लस, तो मेरा क्या हो जाए 4 दूनी 8 और 1 9/4, ठीक है ओके। तो आपका ये हो गया। अब इस पर आ जाते हैं, इसे मिटा दूँ एक बार, इसे कर लेते हैं हम, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब एक बार ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, यहाँ लिख लिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -1। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। अब आपको अगले वाले पर आते हैं, इस पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या लिखा है, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, तो आप क्या करोगे, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। और अगर आप अभी अभी देखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 9/4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 9/4। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रखा था -1, तो यहाँ हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -9/4। किसी को डाउट, ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा -9/4। अब हम इस पर आ जाते हैं, इसे सोल्व करते हैं, ये क्या आएगा, ठीक है, आ जाओ। इतनी बात होगी क्लियर, ठीक है। अब जब आप इसे देखोगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए आपसे क्या दे रखा है, अल्फा का 4
प्लस बीटा का 4, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, अल्फा के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये अगर इस देखिए अगर ऐसा होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये क्या निकल कर आता है, ये होता है जो ये हिस्सा बेस है x और y का टोटल करो का होल स्क्वायर माइनस में 2x इंटू वाई, यही होता है फॉर्मूला। इसी तरह से जब इसको लिखेंगे तो स्क्वायर किसका, अल्फा के स्क्वायर का, तो इस चीज़ का जो ये बेस है अल्फा स्क्वायर इसका प्लस जो यहाँ बेस है बीटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, ये निकाल रखा है हमने 9/4 है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 9/4 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, पर उसका होल स्क्वायर करना है यहाँ पे, है ना, आ जाइए। तो -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाता है मेरे भाई, 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1, 9/4 36/4 4 जा 16 माइनस आपका ये आ जाएगा 2, ठीक है। 16 2 जा 32, तो 36 में से मेरे भाई ये आ गया 4/16, 4 से 1 पर, 4 से 4 पर, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट, कहाँ दिक्कत हो रही है, रिएक्शन रुको, अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, ओहो ओहो सॉरी 9 का स्क्वायर तो 81/4 16, ठीक है। 16 2 जा 32, तो 81/32, सॉरी मेरे भाई सॉरी, तो 11 में से 2 गया 9, 49/16, सॉरी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सॉरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट, हाँ भाई यहाँ तक किसी भी बच्चों को डाउट, जल्दी बताओ। 49 में आपका आंसर आ जाएगा 16, किसी को डाउट, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज देखिए, ये तो थे फिर भी बेसिक क्वेश्चन, अभी ये वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कौन से, ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है मैं कल वाली क्लास में कराऊँ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पोर्शन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बचा है। तो कल रात 9 बजे कोई भी बच्चा इस क्लास को लेना ना भूले, तो कल रात 9 बजे इसका अगला पार्ट आपका स्टार्ट होगा। इतना आपका हो गया है, ठीक है। अब आने वाली है श्वेता मैम की क्लास, बहुत ही भयंकर सी, गजब सी, तो कोई भी बच्चा इस क्लास को लेना ना भूले। अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई, कौन सी, मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन। आज मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। एक के बाद एक आपको हिट मूवीज आज आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन इसके स्टार्ट होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाना। और कल ना बहुत से बच्चों का एक कमेंट आ रहा था अभी क्या, और ये क्लास तो मेरी डेली चली रही है, ये क्लास रात 9 बजे रोज चल रही है। अब बच्चों आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही थी कि भैया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए क्यों होता है, कि यहाँ पे माइनस ही क्यों आया, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन में ए ही क्यों होता है, कि भाई यहाँ माइनस क्यों आ रहा है यहाँ प्लस। तो ये सारी चीज़ें मैं कल आपको एक बार क्लियर करा दूंगा, जैसे ही कल क्लास स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले ये बात यही बताऊंगा कि यहाँ पे माइनस क्यों आया और यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर करते हुए चलूंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया है, क्योंकि मैंने अभी देखा बच्चों के डाउट थे, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करा दूँगा, दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। तो ओके मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें, और देखिए बहुत सारे कोर्सेज भी हमारी ऐप पर, बहुत सारे भयंकर कोर्सेज हैं। जैसा ये वाला कोर्स है, आपको सिर्फ और सिर्फ 799 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र बैच, बहुत प्यारा सा कोर्स है, ग्रुप डी के लिए आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ मेरा मैथ्स का बाप कोर्स है, 1 नंबर का बेहतरीन कोर्स, इसके अंदर आप मैथ पढ़ लिए तो आप ऑल ओवर इंडिया मुझसे भी फालतू हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह से मेरे भाई बहुत सारे बैचेस हैं, आप कहाँ जाकर ले सकते हो, टॉप तक ऐप पर जाकर ये ले सकते हो। आपका टॉप तक का यूट्यूब चैनल है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि कल भी तो आपको ऐसी वाली वीडियो देखनी अच्छी सी। और साथ ही साथ मेरे भाई टॉप तक के साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और सबसे ज़रूरी बात, अभी मेरे भाई कुछ ही 5-6 मिनट कह रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर मैडम की क्लास आने वाली है। तो जल्दी से मेरे भाई आप क्या करोगे, टॉप तक साइंस, आपको मैडम की क्लास चाहिए तो सीधा मैम की क्लास में बैठ जाइए। आप डेली टॉप तक साइंस सर्च करेंगे, देखिए टॉप तक साइंस, आप रोज 7 बजे सर्च करोगे टॉप तक रीजनिंग, डेली 7 बजे शाम को रात को टॉप तक रीजनिंग सर्च करोगे। क्योंकि ना कभी कभी क्या लगता है कि आप नाम भूल जाते हो टीचरों का, तो आप सोचते हो कैसे पढ़े, तो टॉप तक रीजनिंग, 9 बजे टॉप तक मैथ्स। और अभी 10 बजते ही आपको क्या सर्च करना है मेरे भाई,
टॉप तक साइंस। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि टॉप तक साइंस करोगे तो जो प्लेलिस्ट बनाएंगे ना वो प्लेलिस्ट आपके पास पहुंचते रहेगी। बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चा कह रहा है सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो आपके पास जैसी रात के 10 बजेंगे तो आपको सर्च करना है टॉप तक साइंस। आपको क्या सर्च करना है? टॉप तक साइंस। तो प्लीज़ अभी जाइए सर्च कीजिए यूट्यूब पे टॉप तक साइंस, और वो जो क्लास है उस पर मैम की क्लास पे बैठे रहिए। 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, और टॉप तक ऐप पर जरूर जुड़े रहें, टॉप तक की ऐप पे जरूर जुड़े रहें। ओके और भाई बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है बेहतरीन से क्लासेस चल रही हैं और इसी तरह से चलते रहेंगी। बाय, लव यू, बाय।